भारत ने मोदी के खिलाफ फैसला सुना दिया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया हमारे खिलाफ थी। राहुल गांधी के बयान ने भारतीय जमहूरियत का पोल खोल दिया। भारत में इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 300 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि कांग्रेस 233 नशिस्तों पर आगे है। मोदी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी और वज़राए आला को जेलों में डाला, लेकिन भारत की आवाम ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया है कि हमें मोदी जी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कांग्रेस रहनुमाओं ने मुतहद होकर इंतखाब लड़ा और हमारी लड़ाई आइन को बचाने की थी। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हम अपने साथियों से मशावरत के बाद किसी भी जमात से इत्तेहाद के बारे में फैसला करेंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हमने अवाम के साथ जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। आइंदा के लाहे अमल के हवाले से फैसला इत्तेहादियों से मशावरत के बाद होगा। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कौन सी सीट रखनी है और कौन सी छोड़नी है, इस हवाले से अभी फैसला नहीं किया। क्या नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे हुकूमत चला सकेंगे? भारतीय सहाफ़ी ने बड़ा दावा कर दिया। भारत में होने वाले इलेक्शन के हवाले से एक पाकिस्तानी चैनल के प्रोग्राम में भारतीय सहाफ़ी रोनी सिंह का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये बहुत बड़ा दिलचस्प रहा। 2 फेसेस तक तो सबको लग रहा था कि बीजेपी आराम से ये इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन सेकंड फेज के बाद बीजेपी खुद भी घबरा गई और अब की बार 400 पार के नारे से खुद ही पीछे हट गए और बीजेपी छोड़कर एनडीए कहने लग गई है। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि अगर हम पीछे 2 इलेक्शन 2014 और 2019 की बात करें तो इस बार वो मोदी व्यू नहीं थी, सिर्फ हीट वेव। वो मोदी वेव नहीं थी, सिर्फ हीट वेव थी और जो लोग ग्राउंड पर इलेक्शन पर कवर कर रहे थे उन सबको आइडिया था कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है वो मुमकिन नहीं है। भारतीय सहाफ़ी ने मजीद कहा कि इस बार मोदी के पास कंप्लीट मैंडेट नहीं है जो पिछली बार था। इस बार उनको एनडीए की जरूरत है। पहले उनको अलायंस के साथ आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार उनको अपने 2 अलायंस की जरूरत है। यानी इस बार मोदी को 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी सरकार चलाने के लिए। और मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके। मोदी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए इस बार हुकूमत चलाना बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। भारतीय अवाम ने मोदी का झूठा प्रोपेगेंडा ठुकरा दिया। मोदी की शिकस्त जमहूरियत की जीत है। भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर मोदी को बेनकाब कर दिया। एक पाकिस्तानी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए भारतीय सहाफ़ी सुधेंद्रा कुलकर्णी का कहना था कि मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज जो इंडिया में इलेक्शन के नताइज आए हैं, इससे एक बात साफ है कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में आज जमहूरियत की जीत हुई है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की थी और ऐसा लग रहा था कि उनको तीसरी बार बहुत बड़ा मैंडेट मिलेगा और वो खुद भी कह रहे थे कि इस बार 400 पार करेंगे, यानी 543 सीटों में से 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन जब आज रिजल्ट आया है तो नरेंद्र मोदी की जमात को क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। उनकी अपनी जमात की टोटल सीटें 240 पर रुक गई हैं। हालांकि वो फिर एक बार वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी भी कम हुई है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है। और ये भारत की जमहूरियत, हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हमारे आइन की बहुत बड़ी जीत है। सुधेंद्रा कुलकर्णी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि एक नफरत की सियासत की जा रही थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी ना हमारे कल्चर में कोई जगह है और ना ही हमारे आइन में कोई जगह है। और अवाम ने इस तरह की सियासत करने वालों को बहुत जोरदार जवाब दिया है। इस इलेक्शन के कैंपेन ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी बीच में खींचने की कोशिश की थी। यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं पाकिस्तान उनका साथ देता है। ये एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा था और भारतीय अवाम ने आज इस झूठे प्रोपेगेंडे को ठुकरा दिया है।
सुधेंद्रा कुलकर्णी का मजीद कहना था कि मोदी की शिकस्त की एक वजह यह है कि पिछले 10 सालों में भारत में इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी हुई है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ अमीरों को हुआ है, गरीब आवाम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है और अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो गए हैं। दूसरी वजह यह है कि मोदी ने अपनी हुकूमत को अनडेमोक्रेटिकली अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल किया और कईयों को जेल में डाला और कईयों के खिलाफ केसेस बनाए। ये लोगों को पसंद नहीं आया। और जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है यूपी, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया है, इसका जबरदस्त रिएक्शन हुआ है और सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी हार बीजेपी को मिली है।